हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्यों विकसित किया गया है या क्यों ये अभियान चलाया गया है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय और माई गॉव इंडिया के द्वारा एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है और उस मोबाइल ऐप का नाम है संगम मोबाइल ऐप। इस संगम मोबाइल ऐप में 22 भाषाओं के 100 से अधिक वाक्य आसानी से सीखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी पहल को या अभियान को शुरू किया गया है। बात आई है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में भारत के? तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी को। दोस्तों, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो उनके सम्मान में और उनकी याद में हर साल 28 फरवरी को पूरे देश में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो दोस्तों, इसी खोज को याद करने के लिए ही 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। ठीक है दोस्तों, 1986 में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। रमन इफेक्ट के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों, फरवरी 2022 में किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी को। दोस्तों, 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हर चौथे साल में फरवरी 29 दिन की होती है। तो जब 29 दिन की होती है तो ये 29 फरवरी को मनाया जाता है, और जब फरवरी 28 दिन की होती है तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है आम जनता के बीच जो दुर्लभ बीमारियां हैं और उनके जो प्रभाव हैं उनके बारे में जागरूक करना। इस दिन को पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज यानी INS 27 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में बंदरगाह शहर से औपचारिक रूप से संबंध हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर है INS विशाखापत्तनम। यानी दोस्तों, INS विशाखापत्तनम जो है वो भारतीय नौसेना से यानी इंडियन नेवी से औपचारिक रूप से जुड़ गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? INS विशाखापत्तनम। दोस्तों, जो INS विशाखापत्तनम है ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और यह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, यानी मिसाइल का विध्वंस करने वाला है, यानी मिसाइल को नष्ट करने वाला INS है। कौन सा दोस्तों? INS विशाखापत्तनम। तो इसे औपचारिक रूप से 27 फरवरी 2022 को
विशाखापत्तनम के बंदरगाह शहर से जोड़ा गया है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है मिलन। क्या नाम है दोस्तों? मिलन। तो इसी मिलन अभ्यास के दौरान इसको शामिल किया गया है। दोस्तों आईएनएस विशाखापत्तनम को दिसंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से अभी शामिल किया गया है। जो आईएनएस विशाखापत्तनम है ये मुंबई में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन काम करेगा। अगला प्रश्न है, किसने फरवरी 2022 में मैक्सिको में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? दोस्तों जी ये जो मैक्सिकन ओपन है ये टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेनिस से। तो ये जो मैक्सिकन ओपन है 2022 का, ये किसने जीता है? तो आंसर है इसका राफेल नडाल। क्या है दोस्तों? राफेल नडाल। यानी राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों जो राफेल नडाल हैं इन्होंने 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा कि जो राफेल नडाल हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब भी अपने नाम किया है। इसके अलावा इन्होंने मैक्सिकन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है हाल ही में। ठीक है। राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन पहली बार 2005 में, दूसरी बार 2013 में और तीसरी बार 2020 में अपने नाम किया था और चौथी बार 2022 में अपने नाम किया है। यानी कुल मिलाकर के राफेल नडाल ने 4 बार मैक्सिकन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि राफेल नडाल का किस देश से रिलेशन है। तो दोस्तों राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और दोस्तों 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था किसने? राफेल नडाल ने। और वो इस जीत के साथ 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? दोस्तों ऊंट किस राज्य में ज्यादा मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? राजस्थान। यानी राजस्थान की सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास की नीति की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट में यानी 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण और विकास की नीति की घोषणा की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों, तो अशोक गहलोत ने राज्य पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा 2014 में ऊंट को राज्य पशु भी घोषित किया गया था। ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। राजस्थान की बात आई है तो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं, राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी जयपुर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यानी दोस्तों वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है इसका सादिया तारिक। किसने जीता है दोस्तों? सादिया तारिक ने। तो भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच मॉस्को, जो कि रूस में है, आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जो सादिया तारिक हैं वो श्रीनगर की रहने वाली हैं और इन्होंने जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत की सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में किस शहर में संपन्न हुई? आंसर होगा इसका राजशाही। दोस्तों ये राजशाही शहर कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। तो वहीं पर बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, राजशाही शहर के जो मेयर हैं उन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी। तो 25 से 28 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह 4 दिवसीय कार्यक्रम था और इसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश भारत मैत्री के 50 वर्ष का जश्न मनाने के लिए
यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। क्या है दोस्तों? ढाका है। और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा असम की भी सीमा बांग्लादेश से लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, और दोस्तों इसके अलावा त्रिपुरा की भी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ये कुछ भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है। दूसरा क्वेश्चन है राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आप उनकी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1, या फिर आप कोई भी फ्री क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा राजा नंबर 1। खबरी ऐप पर भी आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।